नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं जब 2012 में विधानसभा का चुनाव था, अखिलेश यादव साइकिल पर लंबी यात्रा पर निकले थे, अपने नए विजन के बारे में बात की थी, तमाम चीजों से हटते हुए एक नई दिशा की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने की जब बात कही थी तो लोगों ने उन पर भरोसा किया था और उसी भरोसे के तौर पर उन्हें सत्ता सौंपी गई थी। लेकिन उन उम्मीदों पर क्या अखिलेश यादव पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं? इसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही साथ अब बीजेपी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि मुगलिया शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। यूपी की जनता ने जब बहुमत देकर सपा सरकार को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि समाजवाद की बात करने वाली सपा सरकार कुछ महीनों बाद से ही माफिया राज में बदलने लगेगी और राज्य में एक दिन ऐसी भी नौबत आ जाएगी जब जीत के जश्न में डूबे सपा कार्यकर्ताओं के हाथों 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाएगी। वैसे तो सपा सरकार पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि ये बदमाशों और दबंगों पर नकेल कसने में हमेशा से नाकाम रही, लेकिन माया सरकार के विकास के प्रति उदासीन रवैये और बेवजह के फिजूल खर्चों से ऊबकर लोगों ने नौजवान अखिलेश यादव पर भरोसा किया और सपा सरकार को प्रचंड बहुमत दिया। लोगों को उम्मीदें थी कि एक नौजवान सीएम उत्तर प्रदेश की खस्ता हालत को सुधारेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बात सिर्फ 2013 के आंकड़ों की ही की जाए तो पता चलेगा कि साल भर के अंदर 5,259 हत्याएं और 3,063 बलात्कार के केस दर्ज किए गए। ये बात तो 2013 की थी, लेकिन 2016 तक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिन लोगों को जनता ने जिता के भेजा, उन्हीं के जश्नों में अब आम आदमी महफूज नहीं है। बात यूपी के शामली की है, जहां कैराना ब्लॉक में प्रत्याशी नफीसा के चुनावी जीत के जश्न में फायरिंग से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। जीत की खबर मिलते ही नफीसा के समर्थकों ने ब्लॉक ऑफिस के सामने ही अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान वहां मौजूद पीएसी और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसी बीच रिक्शे से जा रहे 8 साल के शमी के सीने में गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना पर सीएम ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और इस मामले में कैराना के पुलिस इंस्पेक्टर वीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया। वहीं सीओ कैराना एनपी सिंह और एसडीएम को तत्काल प्रभाव से हटाया गया और इस मामले में जितने भी लोग शामिल थे उनके हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से भी नवनिर्वाचित हुई ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इन सब के बावजूद भी अब 8 साल का शमी वापस नहीं आने वाला। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, क्या यूपी बन गया है मुगलिया राज? सरकार ने बांध रखे हैं पुलिस प्रशासन के हाथ। यूपी में सरकार राज या फिर माफिया राज? समाजवाद की सरकार में क्यों उड़ रही है कानून की धज्जियां? माफियाओं और दबंगों पर क्यों चुप है सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। स्थिति तो बहुत भयावह है, जंगल राज की पराकाष्ठा है। इससे और बुरे हालात उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकते और इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। अखिलेश जी या तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो सिंहासन खाली करिए। और जो घटनाओं का जिक्र मैंने किया है उसके लिए थोड़ी बहुत भी अगर आप में नैतिकता है तो सीबीआई के लिए रिकमेंड करिए। मुगलिया सरकार नहीं है तो क्या है? पत्रकारों को बंधक बना लिया जाता है, सरेआम आप गोली चला रहे हैं। सेलिब्रेशन किस चीज का आप कर रहे हैं? और इलीगल वेपन लेकर आप घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? ये मुगलिया सरकार नहीं है तो क्या है? जब जगेंद्र की हत्या हो जाती है उस पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और एक पत्रकार मरते मरते बयान दे रहा है, लेकिन आज तक उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? यूपी में लगता है गुंडा राज पूर्ण रूप से चल रहा है। वहां पर सेलिब्रेशन के नाम पर गोलियां चलाई जाती है, एक बच्चे की जान जाती है। उसके बाद मीडिया को काम करने से रोका जाता है और फिर
एक कवर अप एक्सरसाइज चल रहा है। तो अगर ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक इनके हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की जान गई, इससे समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों के भी गुंडाराज जाहिर होता है। और इस पर आज चर्चा कराने की मांग को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी के सामने बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मांग रखी और माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस अनुरोध को जब स्वीकार नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए पहले बेल में और उसके बाद बहिर्गमन का निर्णय लेने का काम किया और जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने वॉकआउट किया। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देखी। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उन्हीं से आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है और जिस वजह से लोगों ने वोट किया था अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव उन तमाम वादों पर आखिर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वीएस दुबे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी मिस्टर दुबे, आज हमने देखा आपकी पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी के साथ तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो आज धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, हंगामा कर रहे थे और उनकी भी मांग यही थी कि जो हो रहा है राज्य में गलत है। निश्चित रूप से ये घटना हमें शर्मसार कर दिया है, हमारे समाज को शर्मसार किया है, हमारे देश को किया है, हमारे उत्तर प्रदेश को कर दिया है। ऐसे घटना पे हमें पाबंदी लगाना चाहिए, हमें ऐसे घटना से बचना चाहिए। हम ये पूछना चाहता हूँ हमारे समाजवाद के लोगों से, हमारे मित्र भी बैठे हैं, क्या लोहिया जी का यही सिद्धांत है कि आप जनता जिसको चुनती है, जनता जिनको अपना सेवक बनाती है, उस सेवक के बदले में आप उसी जनता के बच्चों के खून की होली खेलेंगे? जनता जिनको तिलक लगाती है आप उसके साथ आप उनके बच्चों को खून का तिलक लगाएंगे? क्या यही परंपरा चलते आएगा? आप बंदूक इतने बड़े आपने जश्न में आप इतना मगरूर हो जाएंगे कि आप जनता के बारे में भी सोचना भूल जाएंगे। आप मगरूर इतना हो जाएंगे कि आप मौत और जीवन में भी फर्क नहीं समझेंगे। आप मगरूर इतना भी हो जाएंगे कि आप सत्ता और जनता के बीच के अंतर भी नहीं समझेंगे। सिर्फ निकाय प्रमुख के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इतना ज्यादा जश्न मनाने की बात, देसी कट्टे, तमाम बंदूकें, लाइसेंसी बंदूकें इतनी, और वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है। निश्चित रूप से शशि जी ये तो बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। और सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्य ये लग रही है कि वहां जो पुलिस वाले मौजूद हैं, जो वहां पुलिस वाले में मौजूद हैं और कुछ फौज के भी बता रहे हैं, वहां यूपी के और भी कुछ लोग खड़े हैं वहां, उसके बाद भी वो रोक नहीं पाए ऐसी घटनाओं को। वहां इतने लोग इलीगल वेपन्स हैं, लीगल वेपन्स हैं, इतने लोग जश्न मना रहे हैं, घूम रहे हैं। ये कौन से समाजवाद का सिद्धांत है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कौन से समाजवाद की परिपाटी लिखी जा रही है? क्या ये इतिहास को आधुनिकता का एक रूपांतरण है जिसमें कलम के बजाय बंदूक से लिखी जाएगी? क्या यही सिद्धांत है समाजवाद की? ठीक है राजकुमार भाटी जी, बहुत सारी आलोचनाएं उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को झेलनी पड़ रही हैं। सवाल फिर से वही है, किस तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, पहले तो जो कैराना में घटना हुई है और एक 8 वर्ष के बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है जी, वो बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। रही दूसरी बात पार्टी और सरकार की, एक जिम्मेदार सरकार और एक जिम्मेदार पार्टी को जो कुछ कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाए गए हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे संज्ञान लिया इस घटना का। उस उस जो इंस्पेक्टर थे थाने के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तुरंत तो नहीं लिया गया, जब बहुत हंगामा मचा मीडिया में, देखिए मीडिया में बाद में घटना, ये पहले मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। नहीं, आप समय का अंतर देखिए, बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, समय का अंतर देखिए, जब घटना घटी टीवी में आया, आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, सी और एसडीएम हटा दिए गए, पीड़ित परिवार का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो नेम्ड किए गए लोग उनमें से ज्यादातर अरेस्ट किए जा चुके हैं। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दे दी गई है। और जिस ब्लॉक प्रमुख के जीत के जश्न में ये गोलियां चली थी, उनको पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, डर क्यों नहीं है? और जितने लोग नेताओं में डर क्यों नहीं है? शशि जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और समाजवादी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। 816 ब्लॉकों में चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में जी। और एक ब्लॉक में एक घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण,
तो इसको आधार बना के आप ये नहीं कह सकते कि तमाम उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है, किसी को डर नहीं है। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है, मरते मरते वो अपना बयान दर्ज करा के जाता है। घटना, उस पर तमाम बातें कही जा चुकी है, उसको दोबारा आज के संदर्भ में उठाना नहीं, ओवरऑल बात करेंगे ना, 5 साल की बात करेंगे। 2012 में आप आए, 2017 में इलेक्शन है, उसकी जांच हुई है। उत्तर प्रदेश में मीडिया सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा संरक्षण मीडिया को दिया जाता है। कैसा सर्वेक्षण आपकी बात कर रहे हैं? आप जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मीडिया के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाके देख लीजिए आप, अगर सरकार के खिलाफ अखबार में लिखा जाएगा तो वो देशद्रोह माना जाएगा। ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। उत्तर प्रदेश में मीडिया को खुली स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की पूरी छूट है और पूरी सुरक्षा है। मीडिया पत्रकारिता का और साहित्य का जितना सम्मान समाजवादी लोग करते हैं। राजकुमार भाटी जी, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। जी हाँ। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में बीजेपी के नेता से हम बात करेंगे, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। हाँ। उससे पहले आपको याद है कि आपकी डीएम ने क्या किया एक पत्रकार के साथ, जब उन्होंने फोन करके सेल्फी वाली बात पर उनसे बात करनी चाहिए, वीडियो वायरल हो चुका है वो भी, उन्होंने उस ऑफिस के बाहर 2 ट्रक कूड़ा फिकवाया है और कितनी बदतमीजी के साथ बात की है, ये आपने जरूर सुनी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षित हैं। एक पत्रकार को पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है, वो मरते मरते अपना बयान दे रहा है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई उस नेता के खिलाफ नहीं कर पाए आप। कार्रवाई उसमें हुई घटना में, उसकी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर भी दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, सबसे कम घटनाएं पत्रकारों के उत्पीड़न की उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलेंगे। बाकी राज्यों में ज्यादा उत्पीड़न है और खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों का बहुत उत्पीड़न होता है, उन्हें बोलने की आजादी तक नहीं है। मतलब आप पत्रकारों के बारे में बात करेंगे और पत्रकारों की मैं आपको घटनाएं दे रही हूं, पत्रकारिता इससे ज्यादा क्या खराब होगा? समाजवादियों का ये रिकॉर्ड रहा है, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड रहा है कि पत्रकारिता का और साहित्य का और कवियों का, लेखकों का जितना सम्मान समाजवादी करते हैं उतना कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। आप दूसरी पार्टियों से क्यों खुद को कंपेयर कर रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी है ना, आप तो बिल्कुल अलग पार्टी हैं। आप अपना एक अलग से स्तंभ रखिए ना। समाजवादी पार्टी मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानती है, पत्रकारों का बहुत सम्मान करती है, पत्रकारों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। नेता के खिलाफ क्या कदम उठाया, कब तक जांच चलती रहेगी? देखिए, उस बारे में तो जांच की रिपोर्ट लेके ही बता पाऊंगा मैं, क्योंकि उस घटना पे आपने चर्चा नहीं रखी थी, वरना मैं डिटेल लेके आता। नहीं, मैं तो ओवरऑल 5 साल लेकिन की बात कर रही हूं। निश्चित तौर पर 5 साल में आप 2 घटना गिना पा रही हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 20 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं। ठीक है, मैं अपने अगर 5 साल में 2 दुखद, दो चिंतनीय घटनाएं हो गई, चिंताजनक में ही 5259 मामले रेप के दर्ज किए गए हैं। अब आप पत्रकारिता की बात कर रही थी, अब की बार आप रेप पे आ गई। मैं उसमें भी बता देता हूँ, एक पॉइंट पूछिए। राजकुमार भाटी जी, आप पत्रकारों के उत्पीड़न की बात से आप रेप को जोड़ रही हैं। भाटी जी, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए। आप डाइवर्ट कर रही हैं पत्रकार। आप बात पत्रकारों के उत्पीड़न की कर रही हैं, आपने रेप की घटना जोड़ दी। राजकुमार भाटी जी, अब मैं रेप पे बताऊं आपको। मैं ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। पत्रकार भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज का हिस्सा बाकी के लोग हैं उत्तर प्रदेश में। जिस बिंदु पर प्रश्न पूछेंगे मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ऑर्डर की बता दूं, बताइए। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 3000 बलात्कार की घटनाएं हुई 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, जिसमें 75 जिले हैं, 3000 घटनाएं बलात्कार की हुई। जिस एक छोटा सा स्टेट दिल्ली, जो केंद्र शासित भी है और राज्य सरकार भी है, उतनी घटनाएं बलात्कार की दिल्ली में हुई हैं, जिसकी आबादी 2 करोड़ से भी कम है। तो आप कैसे उत्तर प्रदेश पे उंगली उठा सकते हैं? अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा घटनाएं, मुझे ना आप नेताओं की ये बात समझ में नहीं आती। ये फलां घटना यहाँ ज्यादा हो रही है इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ, अरे तो फलां जगह पर ये ज्यादा घटना है इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। आपकी बात का जवाब ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। जिस प्रदेश में कम अपराध हो रहे हैं उसे तो आप अपराधों का प्रदेश कह रही हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध का रेशियो गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि आप पत्रकार भी रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक पत्रकार होने के नाते क्या ये एक्सक्यूज ठीक है? क्योंकि हमारे प्रदेश से ज्यादा वहां ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ठीक है सब कुछ। जी, आपने गंभीर सवाल पूछा, मैं गंभीर जवाब दूंगा, कृपया सुनने का कष्ट करें। सुन रही हूं मैं। देखिए, कोई भी अपराध, किसी भी अपराध को जो है न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। वही मैं कह रही हूं आपसे। और अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में अपराध कम हैं। आप आनुपातिक ही तो गिनेंगी, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों से कम अपराध। उत्तर प्रदेश का नंबर 14वां या 15वां आता अपराध के। ठीक है, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, एक बार तस्वीरें देख लीजिए। आप ही के उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं और बंधु के भी जरा देख लीजिएगा।
और इसी बंदूक से 8 साल के एक छोटे से बच्चे की जान गई है। ये भी आप देख लीजिए। देखिए, अगर इस घटना को, इस फायरिंग को हमारी पार्टी या सरकार अगर समर्थन करती उसका, तो आप उंगली उठा सकती थी। जितने लाइसेंस वीडियो रिकॉर्डिंग देख के जिन जिन लोगों के पास बंदूकें दिखाई गई हैं, सबके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की गई, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो सरकार तो यही तो कदम उठा सकती है, और क्या उठा सकती है बताइए। इससे पहले कंट्रोल नहीं हो सकता, इससे अभी पहले डर अभी नहीं हो कोई सकता ऐसी नेताओं मशीन में। बनी नहीं है इंडिया, भारत में नहीं, दुनिया में अभी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि अपराध की पहले पता कर उसे पहले रोका जा सके। नहीं, यानी जिस दिन वो मशीन बन जाएगी, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश में अपराधों को रोकेंगे। राजकुमार भाटी, अभी तो सरकारों का दायित्व यही होता है कि अपराध होने के तुरंत बाद कार्रवाई करें, और उसमें सरकार सक्षम है। पहले आप अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल मत रखिए, पहले अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से बेलगाम कर दीजिए। हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। शशि जी, भाटी साहब रुक जाओ आप थोड़ा। ऐसा है भाटी जी, 2-4 प्रश्न हमारे भी हैं, और मैं सिर्फ इतना सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या कारण है। थोड़ा सा आप लोग को गहन अपनी पार्टी में भी इस बात की विचार करनी चाहिए, और विचार करके देखो, विचार करना, सुधार करना, ये बहुत अच्छी आदतें होती है, और बहस करना उससे भी अच्छा आदत होता है, उससे आउटपुट निकलता है। आज क्या हमारी नैतिकता इतनी गिर गई है कि हम ये इस बात पे चर्चा करें कि वहाँ अपराध यहाँ इतना हुआ, यहाँ हमारे यहाँ अपराध इतना हुआ, जिसके यहाँ कम हुआ वो ताली बजाए, और जिसके यहाँ ज्यादा हो गया वो आंसू बहाए। ये हमारी परिपाटी, क्या राजनीतिक परंपरा यही है? क्या हमारी भारतीय संस्कृति में हमने यही सीख रखा है? मैं भाटी साहब बात तो सुन लो पहले। क्या यही परिपाटी है हमारी? हमारी परिपाटी ये नहीं होनी चाहिए। ये आपको खुद अपनी पार्टी में और आपके सरकार में भी ऐसी विचारधारा एक बननी चाहिए, आपकी एक सोच डेवलप करनी चाहिए कि क्या मैं उस पे आ रहा हूं। आप बताना, आप देना, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाने दो। चर्चा में भाषण का समय नहीं होता, बिंदु वाइज आप कहिए, मैं जवाब देता हूं। मेरे प्रश्न आप सुनो। प्रश्न कहां पूछ रहे हैं आप? प्रश्न बोले कि क्या ऐसी परिपाटी है कि जैसे ही आपकी सरकार होती है और आपके कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते हैं, जैसे ही सरकार जाती है, ये झूठा आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है आपका, बेबुनियाद आरोप आप ही पे क्यों लगाया जाता है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्यों नहीं बेकाबू नहीं होते? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता परिपाटी ऐसी नहीं होती तो नेताजी को मंचों से बार-बार आप लोगों को क्यों ऐसे बातों को संज्ञान देना पड़ता है कि नहीं आप लोग सुधर जाओ? ऐसा क्या कारण है? तो आपको इस बात पे विचार करना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेने के बजाय आप लोग को इस बात पे सोचनी चाहिए। और ये मुलायम सिंह यादव खुद का बयान है, आपने नेताजी का बयान है, बिल्कुल कोई भी जिम्मेदार का बयान है, वो एक बार नहीं उनमें 100 बार मंच से कह चुके हैं। इतना नहीं, मुख्यमंत्री जी को भी चिता चुके हैं। आप अपने मंत्रियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल करिए, कंट्रोल कीजिए, अंकुश लगाइए। आपको इस बात पे सोचना चाहिए। क्या कार्यकर्ता आपको होना चाहिए? क्या इस देश से शालीनता खत्म हो चाहिए? मैं तो खुशी हो रहा हूँ, मैं तो ये चीज आपको बता रहा हूँ, मैं तो खुश रहा हूँ। क्या शालीनता एकदम खत्म हो चुकी है? क्या एक ब्लॉक प्रमुख को इतना छूट दी गई है समाजवादी पार्टी में, कोई बंदूक दिखाए? क्या जो जनता ने समाज सेवा के लिए, जो समाज का सेवक है, वो जिन्होंने आंसू पोंछने के लिए जिसको बनाया गया है, वो जिसको चुनाव में जिताई गई है, वो आंसू पोंछने के बजाय आंसू ला दे आंखों में? क्या यही परिपाटी चलेगी हमारी देश की? क्या हमारे यूपी जैसे इतने सुंदर राज्य, जहां पे हर तरह के मंदिर मस्जिद, हर तरह के समाज, हर तरह के धर्म और हर तरह के लोग रहते हैं, वैसे समाज में, वैसे राज्य में ऐसे घिनौना हरकत को क्या हम समर्थन कर रहे हैं यहाँ बैठ के? क्या हम ऐसे क्यों ना ऐसे जो परिपाटी चलती आ रही है, इसको क्यों ना रोका जाए, क्यों ना अंकुश लगाया जाए? लेकिन वाकई में सरकार आपकी है, पार्टी आपकी है, और आपको ये जवाब देनी पड़ेगी। राजकुमार भाटी जी और वीएस दुबे जी और अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उससे पहले ये तस्वीरें देख के वाकई में दिल बहुत भर रहा है। सोचिए 5 साल का बच्चा, उसको पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है, इतना अंधाधुंध फायरिंग कि उसमें बच्चे की जान चली गई। उसका क्या कसूर था? सोचना पड़ेगा ना कि आखिर हो क्या रहा है। क्या इतने ज्यादा निरंकुश हम हो गए? इतनी ज्यादा इस तरीके से हम क्या जश्न मनाएंगे? इससे पहले कोई पहला मामला नहीं है जब किसी की जान गई हो। शादियों में भी किस तरीके से गोलीबारी होती है, किस तरीके से वहां खुलेआम फायरिंग की जाती है, वहां पर भी कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक हम चेते नहीं हैं। हम चर्चा करेंगे इस पर, बीजेपी की नेता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकना है कुछ देर के लिए।
एक मिनिस्टर की लड़की की गुंडाई है। इसलिए मैंने फैसला किया, आज से कर रहा हूँ आपके सामने, मैं जिस दिन अखबार पढ़ूंगा गुंडाई हुई उसी दिन उसको पार्टी से निकाल देंगे। साफ एक कहना चाहूँ, अभी मैं करूँगा चाहे दोनों साथ, इससे कह रहा हूँ सीधे छपा दो या लड़के को सीखा। आज अखबार में है गुंडाई, क्यों छपी गुंडाई? तो सफाई देते अपने लड़के की, मिनिस्टर का लड़का गुंडाई करेगा, तो इसलिए हमारी इमेज खराब कर रहे पार्टी, इमेज खराब कर रहे पार्टी। अगर मिनिस्टर का परिवार का लड़का हो गया या कोई परिवार का सदस्य गुंडाई करेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। नुकसान ये लोग कर रहे हैं, सारे अखबार में छपा है कि मिनिस्टर के लड़के की गुंडाई, तो ये अखबार वाले का बेवकूफ है, किसी के सही छापा है, गुंडाई है और सफाई देगा अपने लड़के के पक्ष में। वो आदमी समझ लो अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। सैनिक छूट तो दे दिया है, लेकिन सैनिक छूट को शिलान्यास के पक्ष में नहीं थे, मैंने अभी कह दिया, हम पक्ष में थे उद्घाटन के। तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का? बताए आके बताइए, आप बताइए, आपको बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पता लगे शिलान्यास के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। इसी तारीख को अगले वर्ष है, इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत गलत गलत। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? अरे दिन रात कितने होते हैं, जनवरी में आओ, रात में जाओ, मैंने पुलों का कराया और बोले हमने एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना तो कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर, तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। तो जब आप थे? जी सर मैं था तो सर वहाँ सर, आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना तो कर रहे जी सर। सब समझ रहे, तुम बहुत बड़े भले। ताज साहब ने कहा, पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर। हाँ बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर। सर मैं आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर, तो घर वालों ने कहा मेरा लड़का है, देखे रहना सर। साथ साहब चुप रह जाते सर। हाँ नहीं सर क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया, तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? हम बता देंगे आपको फोन करने। सर हाँ, अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। अच्छा। हाँ राजकुमार भाटी जी, इस तरह से सुधारा जा रहा है, इस तरह से आगे ले जाया जा रहा है इस प्रदेश को? नहीं, बिल्कुल। माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई कार्यकर्ता हो पार्टी का, चाहे मुख्यमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री के भी बॉस हैं वो, तो उन्हें सुझाव भी दें, सलाह भी दें और अगर जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी करें। ये उनका हक बनता है, वो सम्मानित नेता हैं हमारे। और जिन महोदय का IPS का आप अमिताभ ठाकुर की ऑडियो सुनवा रहे हैं जी, उनका तो पूरा देश उनका रिकॉर्ड जानता है। IPS की वर्दी पहन के अगर कोई अधिकारी धरने पे बैठेगा, PIL दाखिल करेगा, सरकार को छोड़े, सरकार के अलावा भी किसी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, इतनी PIL इन्होंने की है, खुद कोर्ट ने इनके ऊपर टिप्पणी की है, इन्हें धमकाया कोर्ट ने, डांट लगाई है। तो या तो ये नौकरी छोड़ दें, सरकारी नौकरी छोड़ें, पुलिस की नौकरी छोड़ें, राजनीति में आए, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, अपनी पार्टी बनाएं। तो कर दिया ना आपने, नाराज होकर फिर कोई डांट फटकार करे तो गलत है। लेकिन IPS की अगर अनुशासनहीनता पुलिस की खत्म हो जाएगी, सेना की अनुशासनहीनता खत्म हो जाएगी,
तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? फिर तो जंगल PIL राज हो दायर जाएगा। करना और सवाल उठाना, अनुशासनहीनता खत्म होना है क्या? पुलिस की वर्दी में धरना देंगे क्या? सरकार के खिलाफ PIL दाखिल करेंगे, सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे पुलिस की वर्दी में, IPS होते हुए, पुलिस के अधिकारी होते हुए उसी स्टेट के? यानी क्या आप इसे अनिला उचित समझती हैं क्या देश नहीं, को चलाने अनिला के सिंह लिए? से पूछ लेते हैं। अनिला सिंह, अगर आपने तीनों पहले तो बयान सुने मुलायम सिंह यादव का और किस तरीके से अमिताभ ठाकुर के साथ बात हो रही है वो भी आपने देखी। हम उत्तर प्रदेश की लगातार बात कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। जिस चीजों को लेकर लोगों को नजर आया था कि शायद अखिलेश यादव अब की बार ये कर दिखाएंगे, क्या वो वाकई में सचमुच होता हुआ नजर आ रहा है? इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। शशि, आप बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं। देखिए, जब ये प्रश्न उठता है कि कोई भी सत्ताधारी सरकार हो, क्या वो अपने प्रदेश को या अपने देश को ठीक नहीं चलाना चाहेगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, बिल्कुल कोई भी सत्ताधारी सरकार होगी वो अपने देश को और प्रदेश को ठीक चलाना चाहेगी। पर मुश्किल कहाँ आ जाती है? इच्छा शक्ति जरूर होती है चलाने की, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जब ठीक से नहीं हो पाता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो सामने आ जाती हैं। जैसे हमने देखा है कि जब BSP सरकार को हराकर समाजवादी पार्टी सरकार 2012 में उत्तर प्रदेश में आई थी तो लोगों ने बहुत जोश से, और खासतौर से युवाओं ने और महिलाओं ने बहुत जोश से और बहुत ज्यादा विश्वास दिखाते हुए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना था। एक विश्वास था उनमें, क्योंकि एक नया फ्रेश चेहरा था वो समाजवादी पार्टी में। परंतु मुझको मालूम नहीं मुख्यमंत्री जी की क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि वो ना तो प्रशासन के ऊपर लगाम लगा पा रहे हैं और ना ही शायद वो जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जो अपने आप को भी मुख्यमंत्री ही समझते हैं इस प्रदेश का, उनको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। इसीलिए चाहे वो मंच पर हो चाहे मंच के नीचे हो, बहुत सी बार मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी जो एक पोजीशन है मुख्यमंत्री की वो छोटी करती जाती है। और जब प्रशासन ये देखता है कि उसके मुख्यमंत्री की क्या पोजीशन है पार्टी के अंदर, तो शायद वो एक खौफ जो एक मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए वो उनके मन में कम हो जाता है। तो प्रशासन में भी कहीं ना कहीं एक ढील होती हुई हमें नजर आती है। और ऐसी BSP के टाइम इसीलिए बीजेपी को मुगलिया राज लग रहा है वहां पर, जो आज हमने सुना श्रीकांत शर्मा ने। मैं तो मुगलिया क्या, मैं तो कहूंगी कि एक तरीके से तालिबानी राज चल रहा है। जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई और एक बच्चा जो है वो मौत के घाट उतर गया, तो ये चीज तो तालिबानी में कहूंगी, मुगलई में क्या कहूंगी मैं, 2 कदम मुगलई शासन से भी 2 कदम आगे है। BSP सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी और समाजवादी पार्टी सरकार में जो है अपराध जो है, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो और चाहे पार्टी के बाहर का हो, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुलायम सिंह यादव जी चिंता अपनी व्यक्त कर रहे थे, बिल्कुल चिंता होगी, क्योंकि हर जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो दोबारा आना चाहती है सत्ता में, और वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का डर लग रहा है कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन चरमरा गया है, इसके रहते हुए दोबारा हम 2017 में वापस कैसे आएंगे। वीएस दुबे, जिस तरीके से आज हमने रीता बहुगुणा जोशी का वहां पर प्रदर्शन देखा, तमाम आपके बड़े नेता भी वहां मौजूद थे, सवाल एक बार फिर से वही पूछा जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी ज्यादा उम्मीदों के साथ किसी भी सरकार को लेकर आता है, चाहे BSP की हम बात कर लें चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, वहां पर आपकी फिलहाल पोजीशन क्या है और किस तरीके से लोगों के लिए वाकई में काम किया जाएगा? क्योंकि अगर आप कंपेयर करने लगे, जैसा कि मिस्टर भाटिया भी बता रहे थे कि इस राज्य में ज्यादा परेशानी है, उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां BJP का शासन है वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलें पत्रकारों के लिए हो रही हैं, उनके राज्य में उतनी मुश्किलें नहीं है। सवाल अब यह है कि तमाम लोगों के लिए मुश्किलें हैं, हर एक राज्य में है, कंपेयर करके कहां तक बढ़ पाएंगे हम? निश्चित रूप से शशि जी, विफलता है, हताशा है, निराशा है और जनता में विश्वास खत्म हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश प्रभु राम का उत्तर प्रदेश है, प्रभु श्री कृष्ण का उत्तर प्रदेश है, गंगा मैया का उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनने के तरफ अग्रसर होना चाहिए वो निश्चित शमशान बनते हुए दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उत्तर प्रदेश 1990 के पहले स्वर्ग के रूप में दिखता था, जो उत्तर प्रदेश तीर्थ यात्राओं के लिए यहाँ शुद्ध नगरी के रूप में माना जाता था, पवित्र स्थली माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज एक तरह से विनाश के तरफ बढ़ रहा है। उसको इस तरह से जातीय और सांप्रदायिक शक्तियों ने अपने उन्माद में इस तरह कैद कर लिया कि आज उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, हर एक जिला
और हर एक मंडल तहस नहस होते दिख रहा है। हर एक आदमी एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से दिख रहा है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचारधारा थोपे जा रहे हैं। नफरत या तो जातीय उन्माद के रूप में है या तो नफरत संप्रदाय के रूप में है। तुष्टिकरण की भावना है। निश्चित रूप से हमें यही अनुरोध है अखिलेश सरकार जी से कि जो यूथ वर्ग है, खुद हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कि एक विश्वास के साथ कि ये एक युवा चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश का, और ये इस प्रदेश का कल्याण होगा। जो 1990 की नगरी थी दोबारा स्थापित होगा। जनता भय से मुक्त होगी और इसमें संप्रदाय और जातीय उन्माद की कोई हिस्सा नहीं होगा। कहीं से कहीं चर्चाएं नहीं होगी, कहीं से कोई मानसिकता ऐसी नहीं होगी। लेकिन आज दोबारा उसी की तरफ अग्रसर होते दिख रहा है। ये मुझे देखने से कतई नहीं दिखता कि प्रभु श्री राम की उत्तर प्रदेश है, प्रभु श्री कृष्ण की उत्तर प्रदेश है, ये गंगा मैया का उत्तर प्रदेश है। और इस पे समाजवादी पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के सरकार को भी विचार करना चाहिए। जिस विश्वास से जनता ने चुना है उस विश्वास में उनको खरा उतरना चाहिए। मुझे यही अनुरोध है। राजकुमार भाटी जी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव खुद बहुत बढ़ चढ़कर तमाम चीजों को देख रहे हैं और आगे प्रदेश को ले जाने की कोशिश में है। 2017 में इलेक्शन है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको क्या लग रहा है जो काम आपने किया है उसके बेसिस पे फिर से आप आएंगे? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब 2017 के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश का वोटर केवल एक प्रश्न पूछेगा कि अखिलेश यादव जी 2012 के चुनाव में जो वादे करके गए थे क्या वो पूरे किए या नहीं किए। केवल ये चिंतन का विषय होगा। अगर दूसरी पार्टियों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कार्ड से उत्तर प्रदेश बच सका तो नहीं, आप तो वहां के मुख्यमंत्री हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र के मुद्दे पर चुनाव हो, चुनावी वादों के आधार पर चुनाव हो। तो उत्तर प्रदेश में 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उनमें से 90% वादे पूरे किए जा चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश में काम हुए उन्हें या तो हमारे विपक्षी साथी देखना नहीं चाहते या जानबूझ के अनदेखा करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई का पानी फ्री किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1-1 रुपए के चेक भी बांटे गए, 100-100 रुपए के भी चेक बांटे गए। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है 1500 से कम का चेक किसी को नहीं दिया गया। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, चैनल पे झूठ बोल रही हैं। शशि जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, आप पुरानी बात कर रही हैं, गलत आप। मैं इसी सरकार की बात कर रही हूँ। इसी सरकार में अखिलेश यादव की सरकार में जो सुगर हाथ के चेक बटे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पास करके प्रस्ताव। आप सुनिए, आप गलत कह रही हैं, ठीक से गलत बयानी आप कर रही हैं। मैं जब आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, गलत, मैं भी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर ये रिपोर्ट गलत होती है उत्तर प्रदेश में एक भी चेक, अगर किसी किसान के पास 1 बीघा भी जमीन है 1500 रुपए से कम किसी को चेक नहीं दिया। राजकुमार भाटी कानून बना दिया कैबिनेट ने पास करके। वीएस दुबे, ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं? गलत बयानी कर रही है, मैं जिम्मेदारी राजकुमार भाटी, अगर बिल्कुल गलत। आप सुन लीजिए, अगर मैं जो बात गलत है उसे आप सुन लीजिए, अगर मैं गलत बयानी कर रही हूँ तो आप केस करिए इस पर। मैं केस क्यों करूंगा? मैं ऑन एयर कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैं अपनी बात कह रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं। रिकॉर्ड देख लें, मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगी आपको। अगले शो में फिर आऊंगा। नहीं, मैं आप रिकॉर्ड देख लें। आप रिकॉर्ड के बाद जिले में आप एक चेक बता दें 1500 से कम का मिला। आप गलत ना बोले। एक्चुअली हमें यहाँ पे किसी जिले में एक चेक दिखा दें 1500 रुपए से कम का किसी किसान को मिला हो, जो कानून की व्यवस्था, आप जो सजा हमें देना चाहते थे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं राजकुमार भाटी, आप उस टाइम अखिलेश यादव जी ने जब चेक बटने शुरू हुए, जब ये तमाम रिपोर्ट्स आई, अखबारों में छपी, मैं उसके प्रिंट्स और उसकी तमाम लिंक्स आपको जरूर भेजूंगी। अब थोड़ा सा आप ठीक कह रही हैं। क्या? अब थोड़ा सा ठीक कह रही हैं? थोड़ा सा क्या? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार ने सूखा राहत के चेक बांटने शुरू किए तो जो पुरानी व्यवस्थाएं कांग्रेस के शासनकाल से चली आ रही थी, देखिए वो व्यवस्था इतनी खराब थी कि उसमें किसी को 15 रुपए का चेक मिलता था, किसी को 2012 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस पुरानी व्यवस्था के आधार पर। लेकिन जब अखिलेश यादव जी के संज्ञान में ये बात लाई गई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आज के युग में, आज महंगाई के युग में 15-15 रुपए के चेक, आप 10 रुपए के चेक। अरे सुनिए शशि जी, पूरी बात सुनिए, आप सुन तो लें। मैं सुन रही हूं। उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया और यह नियम बना दिया कि किसी भी किसान को 1500 रुपए से कम का चेक नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी के पास आधा बीघे भी जमीन हो। अखिलेश यादव की सरकार में किसी भी किसान को 1500 रुपए से कम का चेक नहीं दिया गया।
सबको 1500 से ज्यादा के चेक दिए गए हैं। अब आपने माना कि बांटे गए थे? नहीं शशि जी, एक चीज और शुरुआत हुई थी, एक चीज और हुई थी ना, आप कह रहे हैं मैं गलत बयानी कर रही हूं? नहीं, ये मालूम कर लीजिए, चेक तो दिए गए हैं क्या, पर खाते में पैसे एक भी चेक डिसऑनर नहीं हुआ। अनिला सिंह जी गलत बयानी ना करें। नहीं, मैं बयानी नहीं कर रही, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, जब जो वो विदेश से आ जाए, लौट के कभी आ जाए तो उनसे पूछना, जो केंद्र को राहत देनी थी वो नहीं दी। देखिए, जो केंद्र के हिस्से का पैसा था वो आप नहीं चिल्ला के बोल लीजिए, चिल्ला के बोल के आप अपनी बात सिद्ध कर। देखिए, आप डिबेट में बैठे, आप नॉर्मल आवाज में बात करिए। आप अपनी पार्टी से भी पूछिए कि केंद्र का पैसा क्यों नहीं आया रहा। मैंने बयान ही नहीं करी थी, मैंने तो आपसे सीधा से प्रश्न पूछा था। नहीं हुआ कहीं, कोई ऐसी बात कही है ना, क्योंकि हो सकता है कि अखबार वाले गलत लिखते हो, मीडिया वाले गलत लिखते हो। कौन से आप अपने फैक्ट्स जो है खुद जाके चेक करिए। मैं यहाँ पे लाके आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी जिले में पैसा अकाउंट में आने से पहले चेक दिए ही नहीं गए हैं। एक्चुअली जब पैसा आ जाता है तब चेक दिए जाते हैं। ठीक है, डिसऑनर होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार भाटी कि सिर्फ आप ही सत्य बोले, सुन लेते हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी कह रही है, सत्ता सत्य का पता तो आप लगाएं। पार्टी जो है, मेरी बात भी आप कहाँ मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं मैं गलत बयानी कर रही हूँ, मैं तो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स के आधार पर बात कर रही हूँ। दिया गया, रिपोर्ट्स छपी, हंगामा मचा, मैं उसकी बात कर रही हूँ और मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूँ। अगर आप अपनी बात पर जमी हुई हैं तो ये आप समझें। तो मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। रहूंगी। अखिलेश यादव की सरकार ने 1500 से कम का चेक किसी किसान को नहीं दिया। जो भाटी साहब बोल रहे हैं ना, जिस प्रकार से कह रहे हैं बातों को, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूँ कि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है कि मीडिया की अगर बात आती है, आपने हाल फिलहाल भी देखा है शामली वाले प्रकरण में किस प्रकार से मीडिया के साथ व्यवहार हुआ है, तो मीडिया के ऊपर बार बार प्रहार करना, उनको प्रश्न के कटघरे में खड़ा करना और ये सिद्ध करना कि अगर तुम सही छाप रहे हो तो तुम गलत हो और हम सही हैं, और इस सरकार में रहते हुए अगर तुमने कुछ गलत छापा तो तुम तैयार हो जाओ कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अभी हाल ताजा का उदाहरण है, और अभी भाटी साहब भी, आप जिस प्रकार से ना आपकी बात सुन रहे थे ना मेरी सुन रहे थे, ये कह रहे थे। नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात। नहीं, अब आप शशि जी ने आपको शांत किया है। जैसे नहीं बिल्कुल। तो उन्होंने भी एक बात कही, मैंने भी एक बात कही, और मीडिया को ये हक है कि वो प्रश्न करेगी, आपको उत्तर देना पड़ेगा, और ये हक जो ये अधिकार है संविधान ने दिया हुआ है हम लोगं को। और जो सत्ता में बैठा हुआ है, जब हम केंद्र में सत्ता में बैठे हुए, हम भी जवाबदेही देते हैं जब हमारे ऊपर प्रश्न किया जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी का मुंह नहीं बंद कर देंगे कि भाई नहीं, आप प्रश्न नहीं करेंगे। बिल्कुल जवाब दें। कैराना में जो घटना हुई है, पत्रकार के साथ जो बदसलूकी हुई है, वो न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, न समाजवादी पार्टी ने की है। जिस व्यक्ति ने की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नंबर एक बात, नाहिद हसन साहब के लिए ना तो हमारी पार्टी ना हमारी सरकार इसका समर्थन करती है, हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ठीक है राजकुमार, दूसरी बात नहीं, एक सेंटेंस, एक वाक्य और बोल दूं, एक वाक्य। मैं उसी पत्रकार की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश में एक वाक्य और मेरा सुन, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पत्रकारों के लिए जितनी सुविधाएं और सहूलियतें की घोषणा की गई है सरकार में, केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में। मेरा सवाल सुन लें, किसी और सरकार में ठीक है, आपने सबसे अच्छा काम पत्रकारों के लिए किया है। पत्रकार बार बार कह रहा है कि मुझे जान से मारा जा सकता है क्योंकि मैंने तमाम चीजों को रिवील किया है, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उस पत्रकार को पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया जाता है, मरती हालत में वो बयान दर्ज कराता है। बावजूद इसके आपने अभी तक क्या किया, आप बता पाएंगे क्या? अब आपके पास क्योंकि कोई बिंदु नहीं है, आप इसलिए 1 साल पुरानी घटना उठा के लाएंगे। उस घटना की जांच हो चुकी है, माफ कीजिएगा, उसकी रिपोर्ट। अब मैं 1 साल पुरानी घटना पे आज टिप्पणी नहीं कर सकता। आप मुझे कह के बुलाएं तो मैं उसकी पूरे रिकॉर्ड लेकर आऊंगा। राजकुमार, उस घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपकी सरकार रहनी है, आप ही की अकाउंटेबिलिटी है, आप ही को पता होना चाहिए। वीएस दुबे, आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? शशि जी, कितनी घटनाएं हो रही हैं, ये तो आप भी देख रही हैं। 1 साल पुरानी घटना आपको कहनी पड़ रही है, इसका मतलब कोई घटना आपकी नजर में नहीं है। पत्रकार इतनी दर्दनाक घटना थी राजकुमार भाटी जी, जिसे दर्दनाक घटना की उसकी जांच हुई है, उसमें कार्रवाई हुई है। घटना छोटा आपके मंत्री को छुआ तक नहीं, नया हो पुराना हो, हर घटना से जनता भयभीत होती है। हमें इस बात पे बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए कि घटना हो ना, और घटना पे कैसे काबू पाया जाए। बहरहाल आज के ये समस्या है उत्तर प्रदेश के साथ, और भाटी साहब को ये समझना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, और इनको आगे सत्ता में कंटिन्यू रखने के लिए इस पे अमल भी करना पड़ेगा कि जनता भयभीत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो संप्रदाय और जातीय उन्माद चल रहा है, सरकार इस पे विफल है। आपको हर हालत में कंट्रोल करना पड़ेगा।
जनता जो राम राज्य 1990 के पहले देखा था वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है। जिस तरह आप लोगों ने जंगल राज के तरफ अग्रसर कर दिया, हर तरफ या तो सांप्रदायिक शक्तियां या फिर जातीय उन्माद फैला हुआ है, आप उस पे कंट्रोल आप लोगों को करना पड़ेगा। हर आदमी को एक अलग अलग निगाहों से देखी जाती है। उत्तर प्रदेश के जो अफसर है उनको अलग अलग निगाहों से देखी जाती है, किस कास्ट का है, किस धर्म का है, क्या होने वाला है। रोज छोटे छोटे घटनाएं आती है, कहीं यहाँ दंगा हो गया, कहीं यहाँ हो गया, कहीं यहाँ धार्मिक उन्माद, ये सब क्या है? ये कंट्रोल करने वाला भी है। सिक्के के एक ही पहलू है, चाहे आप हो या भाजपा हो। कहीं आप किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कहीं वो किसी और के साथ खड़े हो जाते हैं। रही बात, इसमें जनता पिस रही है, पूरे यूपी पिस रही है। यूपी भारत का दिल है और इसमें पूरे भारत में पिस रहा है। भारत की संस्कृति तहस नहस हो रही है। आपको इस पे काबू पाना पड़ेगा। आप सिक्के के एक ही दो पहलू बनके आप सरकार आप ऐसे कभी तुम कभी हम करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आज जो काले पीले हरे नीले रंग के लोग जो लोग थे, जनता के सामने उनकी परछाई दिखाई देती है कि जो खोखले वादे, झूठे वादे, चाय पिलाने के नाम पे, रसगुल्ले खिलाने के नाम पे जो जनता को गुमराह किया अभी तक 25 सालों में, वो जनता के सामने चेहरे आ गई है कि आज जश्न भी मौत के साथ खुशी मनाई जाती है। बताइए ये क्या बात है? जिस तरह जश्न पे बलि दिया जा रहा है, बच्चों की बलि दिया जा रहा है, और राजनीति में बलि, ये तो कभी सोच भी नहीं सकता। लोकतंत्र में बलि की व्यवस्था स्थापित हो गई है। इससे बड़ी घिनौना चीज क्या हो सकती है? तो हमें इसमें काबू पाना है। हमें अपने बच्चों को इस परिवेश से आगे ले जाना है, इससे बचाना है कि ऐसी परिवेश ना हो। राजनीति को साफ सुथरा करना है। नैतिकता की जो परिपाटी हमने सीखा है, गांधी जी से सीखा है, उसको लेके हमें आगे बढ़ानी है। इसकी जिम्मेवारी हमारी है। अनिला जी, नहीं, मैं तो केवल एक ही बात पूछ लूंगी दुबे जी से कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्या एक सिक्के के दो पहलू बीएसपी और कांग्रेस हैं? भ्रष्टाचार, स्कैम्स की पार्टी, जैसे कांग्रेस है स्कैम्स की पार्टी और वैसी बीएसपी है स्कैम्स की पार्टी। तो इस बात को आज आपने मान लिया है चैनल के ऊपर कि चलिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो है, पर हम भी बीएसपी के साथ हैं। मिलजुल कर जो भ्रष्टाचार, जो कहते हैं ना, गुरु कौन बनाया बीएसपी सरकार ने, मायावती ने, तो लगता है कांग्रेस को ही बनाया है। उन्हीं के कदमों पे चलकर इस उत्तर प्रदेश को लूटा है उन्होंने। आपको ज्यादा अच्छा पता है क्योंकि मायावती जी के साथ भी सरकार आपने बनाई है और मुलायम सिंह जी के साथ भी आप रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता है। आपको ज्यादा नहीं, हम तो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछली सरकार में समर्थन बाहर से रहा है और आपकी गठजोड़ मायावती जी के साथ रही है, तो पहले गुरु आपने बनाया। आप सब लोग ये बताएं जनता के साथ कौन है? आपको ज्यादा पता है। रही बात स्कैम की, जो बातें हैं स्कैम की बात अब खत्म हो गई है। जो आपने 10 सालों से जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आप 2 साल शासन में हैं, आपके 2 साल शासन में हो गया। आप बताइए कौन सा स्कीम आप उंगली पर गिना दीजिए। आपने कौन से हमारे नेताओं के खिलाफ, आप तो कहते थे पूरे कांग्रेस भ्रष्ट, पूरे सरकार भ्रष्ट, पूरे जनता भ्रष्ट, जो कांग्रेस के विचारधारा से लगे हुए हैं। आपने किसके कौन से नेता के खिलाफ एफआईआर करा दी? कौन से स्कैम खोल कर दिया? आप ये अब स्कीम के नाम पे इस देश के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। वो लगातार भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे अगर स्पीच का कार्यक्रम है तो बताइए, मैं भी भाषण दे देती हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जवाब आपका जवाब। ये कोई तरीका नहीं होता है ना। अगर यहाँ पे डिबेट हो रही है, उत्तर प्रदेश के ऊपर डिबेट हो रही है, इनको बोलना आता है तो सुनना भी आना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब। मैं सीधी सी बात कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब कांग्रेस को इस प्रदेश के बाहर खदेड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं। वो समझ गए थे, जान गए थे किस प्रकार से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश का शोषण कर रही थी। और कांग्रेस की वजह से ही ये जो रीजनल पार्टीज का जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। तो उत्तर प्रदेश तो पूछेगी, कांग्रेस से भी पूछेगी, सपा से भी पूछेगी, बसपा से भी पूछेगी और हमसे भी पूछेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेगी, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। कहा कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए तो काम नजर ही नहीं आ रहा। परंतु ये कहना कि 1990 से पहले राम राज था, देखिए क्या है, आप क्या समझते हैं, मूर्ख बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 1990 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो दुबे जी महिमा मंडित वो कह रहे हैं ना 35 साल पहले जो कांग्रेस था यहाँ पे, 90 के पहले की बात कही। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत समझिए। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में भी देख लेंगे जी, और चाहे राजनीति में भी देख लेंगे, उत्तर प्रदेश से आपको मैक्सिमम लोग वहां पर मिलेंगे, तो यहाँ के लोग कुछ विवेक रखते हैं। वो समझ, हाँ भोले जरूर हैं
कि कांग्रेस की देन जो रीजनल पार्टीज हो गई थी उन पे भी उन्होंने विश्वास जताया और कई बार किया। जी, कई बार किया। कभी एक ने छला तो कभी दूसरे ने कम छला। से कम अभी हम ये उम्मीद तो करें कि विवेक उनके पास बहुत अच्छा है। और जी, मैं बहुत छोटा कमेंट लूंगी। मैंने कहा भोले जरूर हैं उत्तर प्रदेश के, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लोग भोले हैं। अगर भोले नहीं होते तो जातीय और सांप्रदायिक शक्तियों का उन्माद नहीं होता और आप सत्ता में नहीं आते। और रही बात समाजवादी पार्टी को, हम कभी स्टेट लेवल की पार्टी नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं। उसका उतना ही इज्जत करते हैं जितना हम अपने आप को करते हैं। एक कांग्रेस ही हमारी परिपाटी है कि हम विपक्ष को भी और पक्ष को भी, पर उम्मीद हम ये करते हैं तमाम नेताओं से, तमाम पार्टियों से कि वो जनता की भावनाओं की भी इज्जत करेगी। इसलिए ये दशा है। बीएस दुबे जी, उम्मीद हम ये करते हैं कि तमाम लोग उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं की भी इज्जत करेंगे, वो विवेक भी रखते हैं। और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन जब भी आए अपने वोट का सही से सोच समझकर इस्तेमाल करें। जो लोग आपके लिए सच में काम करें उनको आप वोट दें। कम से कम आपकी सरकार हो, आपके लिए काम करने वाली सरकार हो। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।